कुलदीप शाह साहब की तरफ से। आइए टाटा की बात नहीं लेते, टाटा की एक और कंपनी की तरफ थोड़ा बढ़ जाते हैं। उसमें क्या है, टाइटन से टाटा कंज्यूमर से टाइटन जाने में कितना समय लगता है, हार्डली। इस से नूपुर जी की तरफ पहली तिमाही का बिजनेस अपडेट आ चुका है टाइटन का, और थोड़ा रहा है 4% ओके, 3 से 5% का हमारा अनुमान था, वहां तक पहुंचा 3,130 की रेंज में भी आ गया। क्या बात है, सपोर्ट भी पहुंच गया। नूपुर जरा बताइए क्या हुआ है टाइटन में। सर कमजोर रही है क्वार्टर वन की तिमाही। नंबर्स अगर देखें, उससे पहले जो इसका सेकंड बेस्ट कॉम्पिटिटर है कल्याण, उसने 27% की ग्रोथ जो है वो क्वार्टर वन में रही, लेकिन टाइटन की सिर्फ 9% की ग्रोथ आती हुई दिखी है, जिसकी वजह से इतना कट आज आपको स्टॉक में देखने को मिल रहा है। सालाना आधार पर देखें तो क्वार्टर वन में सिर्फ 9% की ज्वेलरी ग्रोथ आती हुई दिखी है, और तिमाही के दौरान कंपनी ने करीबन 61 स्टोर्स जोड़े। हालांकि ये भी अनुमान से कम है, जो बाजार अनुमान लेके चल रहा था, दोनों ही आंकड़ों पर आपको कमजोरी दिखेगी। बाकी के सेगमेंट्स में देखें तो वॉचेस एंड वेरेबल में सिर्फ 15% की ग्रोथ आती हुई दिखी है, आई केयर में 3% की ग्रोथ है, इमर्जिंग बिजनेस 4% बढ़कर आते हुए दिखा, और कैरेट लेन जो कंपनी का डायमंड का कारोबार है, वहां पर भी सिर्फ 18% की ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली है। अक्षय तृतीया पर हालांकि डबल डिजिट की ग्रोथ रही है, जिसकी वजह से 9% की ग्रोथ आई है, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ 3 से 4% की ग्रोथ आती हुई दिख सकती थी। शादी की सीजन में जो डिमांड है वो कम रही है, ऐसा कंपनी का कहना है, और दूसरी तरफ जो कंपनी के दूसरे कॉम्पिटिटर है उनका कहना है कि वेडिंग सीजन काफी अच्छी रही थी, और जिसकी वजह से उनकी डबल डिजिट की ग्रोथ आती हुई दिखी है। घरेलू कारोबार में जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वहां पर भी ग्रोथ देखने को मिली है, और खरीदारी जो नए कस्टमर्स होते हैं वहां पे सिर्फ लो सिंगल डिजिट 3 से 4% की ही ग्रोथ इस क्वार्टर में रही है। अब ब्रोकरेज हाउस की देखें तो उनका यही कहना है कि कॉम्पिटिटर्स काफी बेटर यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। कल्याण का अपडेट आया, 27% की ग्रोथ रही है, वहीं टाइटन के सिर्फ 9% की ग्रोथ है। क्वार्टर वन में एबिट मार्जिन्स भी ज्वेलरी के 13% से कम होकर 11% के आते हुए दिख सकते हैं। गोल्डमैन ने इसीलिए अपना लक्ष्य घटाया है, और उन्होंने अपने अर्निंग्स भी कट किए हैं। क्वार्टर वन के अर्निंग्स कट देखे तो आपको 3 से 4% तक का कट दिखेगा, और इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउसेस का ये भी कहना है कि जो टाइटन का गाइडेंस है वो भी इस साल शायद वो लक्ष्य पूरा होता हुआ नहीं दिखे। तो कंपटीशन काफी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट टाइटन पर देखने को मिल रहा है। तो ये है टाइटन पर, और टाइटन के सामने अगर कल्याण का बढ़िया है तो फिर लोग 27% है सर, और सिर्फ 9%। वो छोटा भी तो है ना सर, अब तो ऑलमोस्ट 80 के पीई पे टाइटन भी है, 80 के पीई पे कल्याण भी है, सेम प्राइस टू अर्निंग पे अगर ग्रोथ ढीली है तो। ओहो, चलिए, तो ये है आपके लिए आज टाइटन में कमजोरी के कारण 3,130 की रेंज में तो आया है। एक बार जरा मैं किससे पूछूं, ये सोचूं, कुणाल जी से ही पूछ लेता हूं। कुणाल जी, क्या अच्छा लेवल है अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदना है तो टाइटन में एंट्री का मारे? अरे जी देखिए, अभी चार्ट पर खरीदारी के स्तर काफी नीचे दिखाई पड़ते हैं, यानी कि जो सबसे ऑप्टिमम एंट्री लेवल है वो 2950 के आसपास हैं, जो कि मौजूदा भाव से काफी नीचे के लेवल है। तो मुझे लगता है 2900-2950 के आसपास एक पुरानी रेजिस्टेंस है जो कि अब सपोर्ट का काम देगा। तो मुझे लगता है कि वहां पर जो पैटर्न बने थे ऊपर के लेवल्स पर, उनका भी टारगेट हिट हो जाएगा। तो 2950 से 2900 के बीच में जो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए। टाइटन ये है आपके लिए राय। आइए बढ़ते आगे, और वक्त पोजिशन